नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण झा और आप देख रहे हैं जेएफएस टैक्स टिप्स। अगर आप अप्रैल में एक छोटी सी गलती कर देते हैं तो पूरे साल आपको एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने अप्रैल में सही प्लानिंग कर ली तो मार्च में आप आराम से बैठेंगे बिना किसी टेंशन के। दोस्तों, नया फिनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टैक्स प्लानिंग। याद रखिए, टैक्स बचाने की असली रेस मार्च में नहीं बल्कि 1 अप्रैल से शुरू होती है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अप्रैल में टैक्स प्लानिंग शुरू करने के बड़े फायदे। न्यू वर्सेज ओल्ड टैक्स रिजीम कौन है बेहतर है, न्यू रिजीम में टैक्स कैसे बचाएं और वो गलतियां जो 90% लोग हर साल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अप्रैल से टैक्स प्लानिंग क्यों जरूरी है। अप्रैल से टैक्स प्लानिंग का सबसे बड़ा फायदा है सही टीडीएस कटेगा। अगर आप अभी अप्रैल में अपने एम्प्लॉयर को सही डिक्लेरेशन देते हैं और अपनी रिजीम चुन लेते हैं तो पूरे साल आपकी सैलरी से सही टीडीएस कटेगा। वरना मार्च में एक साथ मोटा टैक्स कट जाता है और घर ले जाने वाले सैलरी कम हो जाती है। दूसरा फायदा कंपाउंडिंग का जादू। अगर आप एसआईपी, पीपीएफ या एनपीएस अप्रैल से शुरू करते हैं तो आपके पैसे को पूरे 12 महीने मिलते हैं। लेकिन अगर मार्च में एक साथ इन्वेस्ट करते हैं तो उस साल का फायदा लगभग खत्म हो जाता है। और याद रखें, पीपीएफ में पैसा हमेशा महीने की 5 तारीख से पहले डालें। इससे आपको उस महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। मार्च के मुकाबले आपको 10 से 15% ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तीसरा फायदा कैश फ्लो आसान रहता है। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना या मार्च में एक साथ इन्वेस्ट करना, आप खुद सोचिए कौन सा आसान है। चौथा फायदा, आप गलत डिसीजन से बचते हैं। मार्च में लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में अक्सर गलत इंश्योरेंस पॉलिसी या अननेसेसरी पॉलिसी ले लेते हैं। अप्रैल में आपके पास टाइम होता है सोचने का, सही डिसीजन लेने का। अब सबसे बड़ा सवाल, ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम कौन है बेहतर। याद रखिए, अब न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट है, लेकिन ब्लाइंडली मत चुनिए। पहले दोनों रिजीम का टैक्स कैलकुलेट करें। मेरा सिंपल नियम याद रखिए, अगर आपके पास एचआरए, होम लोन इंटरेस्ट, एचटीसी, एचटीडी सब मिलाकर 5 से 8 लाख तक का डिडक्शन और एग्जम्पशन है तभी ओल्ड रिजीम के बारे में सोचिए। न्यू रिजीम में अब 75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और स्लैब रेट्स भी बहुत कम है। 12 लाख तक की इनकम वालों के लिए तो न्यू रिजीम में लगभग 0 टैक्स है। अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी से है तो आप हर साल टैक्स रिजीम बदल सकते हैं। अब है न्यू रिजीम में टैक्स कैसे बचाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन। लोग कहते हैं न्यू रिजीम में टैक्स नहीं बचता। मैं कहता हूं अपना नजरिया बदलिए। अगर आप न्यू रिजीम में हैं तो अपने एम्प्लॉयर से कॉर्पोरेट एनपीएस के बारे में बात करें। आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 14% तक जो कंपनी एनपीएस में कंट्रीब्यूट करेगी वो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। ये हाई सैलरी वालों के लिए लाखों का टैक्स बचाने का सबसे स्मार्ट तरीका है। इसमें रिटायरमेंट फंड भी बढ़ता है और टैक्स भी बचता है। एनपीएस के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करेंगे लिक्विडिटी क्रंच, सबसे बड़ी गलती। एक बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, टैक्स बचाने के चक्कर में सारा पैसा 10 से 15 साल के लिए ब्लॉक कर देते हैं और फिर इमरजेंसी में क्या होता है, पैसा अवेलेबल नहीं होता है। इसे कहते हैं लिक्विडिटी क्रंच। न्यू रिजीम का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपका पैसा आपके पास लिक्विड कैश के रूप में रहता है। याद रखिए, इंश्योरेंस टैक्स बचने का टूल नहीं है, रिस्क कवर करने का टूल है। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान अपनी जरूरत के लिए लें, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं। अब अंत में मेरा साफ सुझाव, दोस्तों, बजट 2026 का मैसेज बहुत क्लियर है। नई टैक्स रिजीम चुनिए, कॉर्पोरेट एनपीएस शुरू करवाइए, अप्रैल से एसआईपी शुरू करिए, लिक्विड फंड में इमरजेंसी फंड रखिए। इससे टैक्स भी बचेगा, पैसा भी लिक्विड रहेगा और मन को शांति भी मिलेगी। तो दोस्तों याद रखिए, जो लोग अप्रैल में प्लानिंग करते हैं वहीं लोग मार्च में आराम करते हैं। अगर आप अपना पर्सनल टैक्स प्लान करवाना चाहते हैं तो कमेंट में पर्सनल प्लान लिखकर अपनी डिटेल भेज दीजिए, मैं आपको पर्सनल गाइड कर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं लक्ष्मण झा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।